आज हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया था। एक ऐसी त्रासदी, लाल किले के पास हुआ एक ऐसा धमाका जिसका विश्लेषण आज हम परत दर परत करेंगे। सोमवार की शाम, घड़ी में बज रहे थे 6:52। जगह दिल्ली। यूं तो ये एक आम शाम थी। दिल्ली अपनी रोज की रफ्तार से चल रही थी, पर किसी को क्या पता था कि वक्त और जगह के इसी संगम पर एक ऐसी तबाही लिखी है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और फिर ठीक उसी वक्त एक जोरदार धमाका। अचानक सब कुछ बदल गया। एक ही पल में शहर का सारा शोर एक भयानक खामोशी में तब्दील हो गया। उस शाम पर हमेशा हमेशा के लिए एक काला धब्बा लग गया। 13। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हैं 13 अधूरी कहानियां, 13 जिंदगियां जो उस शाम अपने घर वापस नहीं लौट सकी। तो इस पूरी घटना को, इस धमाके के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले राजधानी में हुए धमाके की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि इसकी इंसानी कीमत क्या थी, जवाबों की तलाश कैसे हुई, इस ऐतिहासिक स्थल पर हमले का क्या मतलब था, और आखिर में वो कौन से सवाल हैं जो आज भी बाकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, राजधानी में धमाका और उसके मुख्य तथ्य। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। ये शाम का वक्त था, मतलब रश आवर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर जाहिर है बहुत भीड़ थी, और उसी भीड़ के बीच खड़ी थी एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल ये कार एक धधकते हुए आग के गोले में तब्दील होने वाली है। इस एक धमाके से जैसे धमाकों की एक चेन शुरू हो गई। आग ने पास खड़ी कारों, ऑटो रिक्शा और दूसरी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली मानो कोई दैत्य सब कुछ निगल जाना चाहता हो। चारों तरफ बस चीख पुकार, धुएं का गुबार और आग की लपटें थीं। अब बात करते हैं इस तबाही की सबसे दर्दनाक सच्चाई की, इसकी इंसानी कीमत की, क्योंकि ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट का मलबा नहीं था। ये था इंसानी जिंदगियों का वो नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, उनके लिए उसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से लिखा कि मंजर बहुत ही भयानक था। चारों तरफ शरीर के अंग बिखरे पड़े थे, गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थीं, हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। मौत के आंकड़ों के अलावा भी 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। कहते हैं जिस्म के जख्म तो शायद वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन रूह पर लगे घाव वो हमेशा ताजा रहते हैं। इसके बाद सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए उनके लिए 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए। लेकिन सवाल वही है, क्या कोई भी रकम उन आंसुओं की कीमत चुका सकती है? धमाके का शोर तो कुछ देर में थम गया, लेकिन अब सवालों का एक नया शोर शुरू हो चुका था। आखिर ये किया किसने और क्यों? चलिए अब चलते हैं जांच की दुनिया में और देखते हैं कि जवाबों की तलाश कैसे शुरू हुई। जांच में सबसे पहले हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज और इसने कहानी को एक टाइमलाइन दी। देखिए, दोपहर 3:19 पर कार पार्किंग में आती है। शाम 6:48 पर वो कार पार्किंग से निकलती है और ठीक 4 मिनट बाद 6:52 पर धमाका हो जाता है। ये जो 4 मिनट का फासला है ना, यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। अब जाहिर है ये कोई मामूली अपराध तो था नहीं, इसीलिए इस मामले को देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक UAPA के तहत दर्ज किया गया। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून एजेंसियों को आतंकवाद से जुड़े मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई करने की ताकत देता है, ताकि वो साजिश की जड़ों तक पहुंच सके। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई सुराग हाथ लगे और कई सवाल भी खड़े हुए। पहला, जिस कार में धमाका हुआ उसके रजिस्टर्ड मालिक को हिरासत में ले लिया गया। दूसरा, शक एक आतंकी मॉड्यूल पर गया। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, ये हमला था कैसा? क्या ये एक सुसाइड अटैक था या फिर इसे कहीं दूर बैठकर रिमोट से अंजाम दिया गया? जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही थी। और इस बीच देश के सबसे बड़े ओहदे से एक बहुत सख्त संदेश आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से ऐलान जंग था। अब सवाल ये उठता है कि निशाना लाल किले को ही क्यों बनाया गया? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? नहीं,
इस जगह को चुनने के पीछे एक बहुत गहरा और सोचा समझा संदेश छुपा था। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या पुरानी इमारत नहीं है। ये भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर हमला करना मतलब सीधे सीधे देश की प्रतिष्ठा पर, देश के दिल पर हमला करना है। इस हमले ने एक और वजह से सबको चौंका दिया, क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत गया था। दिल्ली में इस तरह का इतनी तीव्रता का कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ था। सालों की ये खामोशी एक ही पल में टूट गई और इस हमले ने सुरक्षा के हर दावे पर सवाल खड़े कर दिए। और इसका असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली के जख्म को पूरे देश ने महसूस किया। देश के सभी बड़े शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए। टूरिज्म और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसके असर की बातें होने लगी और सबसे जरूरी, पब्लिक सेफ्टी के जो इंतजाम हैं उनकी नई सिरे से समीक्षा शुरू हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो सवाल सामने आते हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। वो सवाल जिनके जवाब अब भी धुंधले हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर असली मकसद क्या था? क्या निशाना ये ऐतिहासिक लाल किला ही था? देश के प्रतीक पर हमला करना था? या फिर मकसद सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था? ये सवाल आज भी बना हुआ है। दूसरा सवाल, इस हमले के पीछे कौन कौन लोग थे? क्या ये किसी एक शख्स का काम था या इसके पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? और अगर हाँ, तो वो नेटवर्क कितना बड़ा था और कहाँ तक फैला हुआ था? जांच एजेंसियां आज भी इन कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? आखिर सुरक्षा में ऐसी कौन सी चूक हुई, कौन सी वो दरार थी जिससे मौत अंदर घुसने में कामयाब हो गई? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, ताकि इतिहास फिर कभी खुद को इस तरह ना दोहराए।